गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम पढ़ेंगे एनोस फॉर द किंग चैप्टर का सेकंड पार्ट। लेट्स बिगिन। इचिनो सैड, इचिनो ने कहा, आई सीक इट वेयर बाय टू रिपे द मनी टू द गवर्नमेंट एंड आई सीक इट टू द सेव माई आउन वर्थलेस हैड। इससे पहले स्टोरी में क्या हुआ था बच्चों, आपको पता होना चाहिए। इससे पहले क्या हुआ था, इचिनो नाम का एक पॉलिटिशियन है जिसको मृत्यु की सज़ा होती है और इस सज़ा से बचने के लिए वो एक प्लान बनाता है। उसके पास क्या है, एक अनयूजुअल नोज है। एंड इचिनो सैड, इचिनो एक गवर्नर के पास जाता है और उसे अपनी ये प्लान दिखाता है। तो इचिनो क्या बताता है कि आई सीक इट वेयर बाय टू रिपे द मनी टू द गवर्नमेंट। मैंने इसे खोजा है किसके लिए, ताकि मैं क्या कर सकूँ, गवर्नमेंट को पैसे चुका सकूँ। आई सीक इट टू सेव माई आउन वर्थलेस हैड, जो मेरा एक वर्थलेस हैड है, क्योंकि अब मुझे मृत्यु की सज़ा होने वाली है तो मेरा किसी काम का नहीं है, तो इसे मैं बचा लूँगा। एंड फर्दर, और फिर आगे, आई सीक योर एक्सीलेंसी सील, और मैंने क्या कर ली है, जो आपकी एक्सीलेंसी जो सील है, जो गवर्नर की जो सील होती है वो भी मैंने ढूंढ ली है, जो क्या करनी है उस पिक्चर के ऊपर लगानी है वो सील। एंड द गवर्नर लाफ्ड, गवर्नर उसका प्लान सुनकर देखकर हंसता है। एंड एफिक्स द सील ऑफ स्टेट, और स्टेट की उस पर सील लगा देता है कि अब ये किसके द्वारा स्वीकृत है, किसके द्वारा एडमिटेड है, ये एक गवर्नर, एक स्टेट के द्वारा। एंड इचिनो डिपार्टेड, डिपार्टेड यानी वहाँ से निकल जाता है। कौन निकल जाता है, इचिनो, फॉर ए मंथ, एक महीने के लिए। एंड ए डे, और किसी दिन ही ट्रेवल्ड द किंग्स रोड, वह किसी की तरफ ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, एक राजा की जो सड़क, एक रोड की, एक किंग्स रोड जो कहाँ पे जाती है, विच स्टेट्स टू शोर ऑफ द एस्टर्स, जो कहाँ जाती है, रोक एस्टर्न से पूर्वी समुद्र के किनारे तक जाती है। एंड डियर, और वहाँ एट वन नाइट, एक नाइट में, एट द गेट ऑफ लार्जेस्ट मैंशन ऑफ अ वेल्दी सिटी ही नॉक्ड लाउडली एंड फॉर एडमिटेंस। कहाँ जाता है वो नाइट में, एक मैंशन का मतलब होता है घर, एक बंगलो, एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट बंगलो के गेट पर वो जाता है। जो ये घर किसका होता है, एक ऑफ वेल्दी सिटी, एक धन संपन्न शहर का एक बंगलो होता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। ही नॉक्ड, वो वहाँ पे क्या करता है, उसके दरवाजे को खटखटाया, लाउडली यानी जोर से खटखटाया, फॉर एडमिटेंस यानी अनुमति के लिए, मतलब वो उस मैंशन में, उस बंगलो में क्या करना चाहता था, एंट्री करना चाहता था। नन अदर देन द मास्टर ऑफ द हाउस विल आई सी, सैड ही फियर्सली टू द फ्राइटेंड सर्वेंट्स, और उसने इतना जोर से, इतना कठोरता से उसने कहा कि मैं और किसी से नहीं बल्कि किससे मिलना चाहूँगा, इस घर के मास्टर से, मालिक से मिलना चाहूँगा, मिलना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर इसने जोर से कठोरता से कहा, तो जो सर्वेंट्स थे, वहाँ के सर्वेंट्स ने वहाँ का डोर ओपन किया। अब उस बंगलो का कोई मास्टर तो नीचे आएगा नहीं और खोलेगा नहीं, तो जो सर्वेंट्स है उन्होंने डोर ओपन किया और उसकी ऐसी बात सुनकर वो क्या हो गए, फ्राइटेंड यानी डर गए। आई ट्रेवल अपॉन द किंग्स बिजनेस, क्या कहता है इचिनो कि मैं क्या हूँ, एक राजा का बिजनेसमैन हूँ। किसका बिजनेसमैन हूँ, राजा का एक व्यापारी हूँ मैं। स्ट्रेट वे वॉज ही लेड टू एन इनर रूम, और जो सर्वेंट्स थे वो उसे कहाँ पे लेके जाते हैं, सीधे इनर रूम यानी घर के अंदर, अंदर वाले रूम में लेके जाते हैं, जहाँ द मास्टर ऑफ द हाउस वाज राउज्ड फ्रॉम हिज स्लीप, जहाँ पे उस घर का जो मास्टर है वो नींद से जग जाता है। राउज का मतलब होता है नींद से जग जाना। एंड ब्राउड ब्लिंकिंग बिफोर हिम, और उसके सामने क्या करता है, ब्लिंकिंग का मतलब होता है पलक झपकाता है। नाइट में वो जाता है, उसको देखता है खड़ा, उसको देखता है तो क्या करता है, वो पलक झपकाने लगता है। यू आर पाक चुंग चांग, हेडमैन ऑफ दिस सिटी। अब ये नाम है पाक चुंग चांग, ये जो मास्टर था उस मैंशन का, उस बंगलो का, ये उसका नाम है। तो इचिनो क्या बोलता है कि आप कौन हो, इस सिटी के हेडमैन हो, पाक चुंगचा, मतलब इसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन ले लेता है। आई एम अपॉन द किंग्स बिजनेसमैन, मैं क्या हूँ, राजाओं का व्यापारी हूँ, मतलब ये बहुत सारे राजाओं के साथ क्या करता है, ये बिजनेस करता है। पाक चुंगचांग ट्रैम्बल्ड, ये सुनकर वो काँप गया, मतलब डर गया। वेल ही न्यू, क्योंकि वो जानता था कि एक राजा का जो बिजनेस होता है वो एवर टेरिबल बिजनेस, बहुत ज़्यादा भयंकर डरावना बिजनेस होता है, हर कोई नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हिज नीज स्मार्ट टुगेदर, और उसके जो नीज थे वो डर के मारे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। एंड ही नियरली फेल टू द फ्लोर, और वो पास में ही ज़मीन पर गिर जाता है घुटनों के बल। द किंग्स बिजनेस नेवर वैट्स थंडर्ड ही इचिनो थंडर, थंडर का मतलब होता है ऐसे बिजली की गड़गड़ा, बिजली गिरना। तो वो जोर से इतनी तेज आवाज़ में उसे ऐसे बोलता है कि राजा का जो बिजनेस मैन व्यापारी वो कभी वेट नहीं करता है।
यहाँ पे जो साइन दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। कम अपार्ट विथ मी, मेरे साथ आओ, एंड स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब होता है इमीडिएटली, यानी जल्दी से आओ। आई हैव एन अफेयर ऑफ मोमेंट टू डिस्कस विथ यू, मैं एक मामला तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अब वो अपना सुनाता है क्या अफेयर है, उसका क्या प्लान है। इट इज़ द किंग्स अफेयर, ये किसका मामला है, राजा का मामला है। ही एडेड विथ इवन ग्रेटर फियर्सनेस, यानी बहुत ज़्यादा फियर्सनेस, कठोरता से, एक से दृढ़ता से वो इसको ऐड करता है, इसे बहुत बड़े तरीके से बताता है। सो दैट पाक चुंग चांग सिल्वर पाइप ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज नर्वसनेस फिंगर्स, उसके फिंगर में क्या होता है, उसके हाथों में एक सिल्वर पाइप होता है, जो डर के मारे, जितना इतना फेमली वो जब वो बोलता है, उससे बात करता है, तो डर से उसका पाइप जो नीचे गिर जाता है। एंड क्लैटर्ड ऑन द फ्लोर, और नीचे गिरकर फ्लोर पे क्या आती है, क्लैटर्ड यानी गड़गड़ की आवाज़ आती है। जब पाइप नीचे गिरता है तो एक साउंड क्रिएट होगी। नाउ देन सैड इचिन्हो व्हेन दे हैड गॉन अपार्ट, इचिनो बोलता है कि वो कहाँ पे चले गए थे, वैन जब वो कहीं गए थे ना, मतलब इचिनो बताता है कि राजा के साथ में क्या हुआ है, तो वो कहीं गए थे। दैट द किंग इज ट्रबल्ड विथ एन एफ्लिक्शन, और राजा क्या हो गए, कहीं जा कर के आए थे तो राजा क्या हो गए, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। एफ्लिक्शन का मतलब दुख से या वेदना से, मतलब उन्हें क्या हो रही, पीड़ा हो रही, दर्द हो रही है। इन दैट ही फेल्ड टू क्योर, क्योर का मतलब होता है देखभाल करना, और वो क्या हो गया, जो व्यापारी था वो राजा की देखभाल करने में फेल हो गया, मतलब देखभाल नहीं कर सका। ये कहानी क्रिएट कर रहा है, एक स्टोरी क्रिएट कर रहा है, ऐसा फैक्ट कुछ है नहीं है, वो तो एक प्लान बना रहा है ना अपने आप को जैसे मृत्यु की सजा से छुड़वाने के लिए। द कोर्ट फिजिशियन हैज़ हैड नथिंग इल्स देन हिज हैड चॉप्ड ऑफ, अब जो कोर्ट के जो फिजिशियंस है, जो राजा के दरबार के जो फिजिशियन, जो चिकित्सक है, जो उसका देखभाल कर रहे हैं, अब उनके पास भी कुछ नहीं बचा है, सिर्फ किसके अलावा, कि अब राजा का क्या करना पड़ेगा, हैड चॉप्ड ऑफ, कि राजा का अब सर काटना पड़ेगा। From all at provisions have the physicians came to see the king, और यहाँ तक कि जो 8 प्रोविजन्स है, प्रोविजन्स का मतलब होता है प्रांत, प्रांत से मतलब आप समझेंगे जैसे स्टेट, राज्य होते हैं, तो 8 राज्यों से पूरे फिजिशियंस को राजा को देखने के लिए बुलाया गया है। एंड दे हैव डिसाइडेड, और उन्होंने डिसाइड किया है फॉर अ रेमेडी फॉर द किंग्स एफ्लिक्शन, कि राजा का जो एफ्लिक्शन, जो दुखी, जो पीड़ा है, इसका एक ही उपचार है। दे रिक्वायर्ड ए नॉज, की किसकी ज़रूरत है, एक नोज़ की ज़रूरत है। ए सर्टेन काइंड ऑफ नोज़, एक किसी प्रकार की नोज़ की ज़रूरत है। ए वेरी पिकुलर सर्टेन काइंड ऑफ नोज़, मतलब बहुत ही विचित्र सी एक स्पेशल नोज़ की ज़रूरत है। उसके नोज़ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उस नोज़ की वजह से ही क्या करना पड़ेगा, राजा का पूरा सर काटना पड़ेगा। ऐसा कौन बताता है, इचिनो बताता है। किसको बताता है, उस मास्टर को। उस मास्टर का नाम क्या है बच्चों। देन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ पुट ए पेपर इनटू माई हैंड, और जो प्राइम मिनिस्टर है, जो राजा है, जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने मेरे हाथ में, खुद ने मुझे एक पेपर दिया है। अपॉन दिस पेपर वॉज ए वेरी पिकुलर काइंड ऑफ नोज, और इसके ऊपर वैसी जिस प्रकार की, जिस टाइप की राजा को नोज चाहिए ना, वैसे इस पर क्या है, ड्रॉ है। बाय द फिजिशियंस ऑफ द 8 प्रोविजन्स, और उस 8 प्रांतों की जो फिजिशियंस है उसके द्वारा क्या किया गया है, ये ड्रॉ किया गया है, मतलब उनके द्वारा बनाई गई है। ऐसी नोज क्या चाहिए, विथ द सील ऑफ स्टेट अपॉन 8, और इसके ऊपर क्या लगी हुई है, स्टेट की सील भी लगी हुई है। मतलब कोई फैक्ट न्यूज़ नहीं है, कोई फैक्ट चीज़ नहीं है, मैं पूरे उसके साथ प्रूफ के साथ में आया हूँ। ये बताना चाहता है, कौन बताना चाहता है, इचिन्हो। गो, तो गो सैड हिज एक्सीलेंसी द प्राइम मिनिस्टर, उसके प्राइम मिनिस्टर ने, उसके मान्यवर महान प्राइम मिनिस्टर ने कहा, किसको कहा, इचिन्हो को कहा, जाओ, मतलब इचिन्हो स्टोरी सुना रहा है उसे कि क्या हुआ था, तो मुझे राजा ने भेजा है, सिक आउट हिज दिस नोज, इस नोज को ढूंढने के लिए, फॉर द किंग्स एफ्लिक्शन, यानी राजा की दुख के लिए, राजा के दुख को, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए। इज सॉर, और ये क्या है, सॉर मीन्स क्या होता है बच्चों, अर्जेंट है। एंड वेयर सो एवर यू फाइंड दिस नॉस अपॉन द फेस ऑफ ए मैन, अगर तुम्हें ऐसी नॉस कहीं भी किसी आदमी के फेस पर मिल जाए, किसी व्यक्ति के फेस पर अगर तुम्हें ऐसी नॉस मिल जाए, तो क्या करना है, कट इट ऑफ, इसे काट लो, एंड ब्रिंग इट टू द कोर्ट, और कहाँ ले आओ, कोर्ट में ले आओ। फॉर द किंग मस्ट बी क्योर्ड, क्योंकि राजा की क्या करनी है, देखभाल करनी है, उसको उपचार करना है। क्योर्ड का मतलब क्या होता है, उपचार करना, जरूरी है राजा का उपचार करना। गो एंड कम नॉट बैक अंटिल योर सर्च इज रिवार्डेड, जाओ और जब तक वापस नहीं आना, जब तक कि तुम्हें ऐसी नॉज नहीं मिल जाती।
ठीक है बच्चों, अब आगे क्या होता है, इस नोज़ की आगे स्टोरी क्या है, अपन ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और टेक केयर, बाय बच्चों।